हाँ, नमस्कार। नमस्ते बेटा। नमस्कार। हाँ, नमस्ते बेटा। जय चिंत। नमस्ते। जय आशीर्वाद। यस, थैंक यू। आवा धन्यवाद। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आ रही है। ये बता रहा था, ये लड़का कह रहा था कि वो आपसे बात करने को इच्छुक हैं। तो मैंने कि कोई बात नहीं, कर लेंगे बात। क्या बात करनी थी आपको, बोलिए। अम, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अच्छा। लेकिन अम, पिछले 3-4 सालों से आशुतोष की हेल्प से स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चल रहा हूँ। और अभी अम, बड़ा चेंज की जरूरत है। हाँ हाँ। हाँ। अम, मैं बड़ा लॉजिकल पर्सन हूँ, हाँ हाँ। पर उतना फेथ आने का आग्रह होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ हाँ। पर फेथ धीरे धीरे बढ़ रही है आशुतोष की वजह से। सो उसका क्या करना चाहिए? क्या बढ़ रही है? हाँ अ, आस्था बढ़ रही है, हाँ। धीरे धीरे आस्था बढ़ रही है। हाँ पर अभी इतनी नहीं है कि मुझे संतोष नहीं है आस्था बढ़ाने में, बिकॉज मेरा मगज थोड़ा लॉजिकल चलता है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अध्यात्म से आपका मतलब क्या है? यानी क्या चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं? अध्यात्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इसमें लगे हुए हैं? क्या जानने के इच्छुक हैं? अम, मेरा सबसे बड़ा आशय ये है कि हेल्थी रहना, लंबा जीना, हैप्पी रहना। वो मेरा सबसे बड़ा ध्येय है। अच्छा। बट मुझे मालूम है कि उन सभी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी बड़ी जरूरत है। स्पिरिचुअल जर्नी के सिवा वो कभी हासिल नहीं हो सकता। तो स्पिरिचुअल जर्नी करनी ही पड़ेगी। एक तो पर मेरा हाँ सबसे बड़ा आशय हेल्थी रहने का, हैप्पी रहने का, लंबा जीने का है। हाँ, तो वो तो ये आशुतोष जी करा ही रहे हैं आपको सारा, ये जो व्यायाम कराए, योगा। आशुतोष कराता है, हाँ आशुतोष कराता है, हाँ। और रोज कराता है, और रोज कराता है, हाँ और रोज 1 घंटा कराता है। हाँ। तो 1 घंटा तो पर्याप्त है। इसके अलावा फिर क्या चाहते हैं आप? ये जो योगा व्यायाम ये जो कराता है, उससे आपको मतलब जो हाँ। है ये हैप्पीनेस आ जाती है, और ये फिर ये स्वस्थ शरीर रहेगा तो लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगी। तो ये तो चल ही रहा है। फिर हाँ। मुझसे क्या चाहते हैं? मतलब मेरे को मेरे बारे में बताओ। आपसे वो चाहता हूं कि मैं स्पिरिचुअल में कैसे आस्था बढ़ाऊं, कौन से प्रयास मुझे करना चाहिए कि स्पिरिचुअल जर्नी में आस्था बढ़े और मेरा फेथ और मेरा विश्वास बढ़े। हाँ। वो अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं तो आपकी बातों से सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि आप प्रसन्नता से जीवन गुजारें, और ये जीवन जो है प्रसन्नता का, ये लंबा कैसे हो सके। तो उसके लिए तो ये आशुतोष जी आपको ये सिखा रहे हैं सारा, और वो करवा रहे हैं। इसी से पूर्ति हो जाएगी, वो तो प्रसन्नता भी आ जाएगी, और ये जो है जितना भी आप जी सकेंगे अच्छी स्वस्थ स्वस्थ जी लेंगे। मतलब मेडिटेशन से संबंधित बात करें आप मेरे से, ध्यान से संबंधित। मुझे अंदर जाना है, अच्छा। बाहर नहीं रहना। अच्छा। मैं अभी माला मेडिटेशन करता हूँ, अच्छा। तो मुझे बहुत
शांति मिलती है अच्छा माला मेडिटेशन से। अच्छा मैं माला मेडिटेशन ओम चांटिंग से करता हूँ, अच्छा अच्छा तो मुझे बहुत शांति मिलती है। अच्छा लेकिन अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है, अच्छा। वो कैसे जाए? वो तो ऐसा है कि अंदर जाने के लिए किसी क्रिया की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी वजह से आप किसी कोशिश से और किसी तरीके से किसी विधि से अंदर जा सकते हो, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये विधि तरीका, जैसे माला भी फेर रहे हैं तो ये भी एक विधि हो गई है। आप कोई तरीका अपनाएं, ये भी विधि हो गई। इसका मतलब है कोई भी टेक्निक परमात्मा के मिलने में आप प्रयोग में लेना चाहते हैं कि किसी टेक्निक से मैं अंदर प्रवेश कर जाऊँ, यानी परमात्मा के रास्ते पे मैं चलूँ, ये टेक्निक काम नहीं आती वहाँ। तो वहाँ क्या करना चाहिए? वो तो सिर्फ इतना है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा आपसे प्रेम है, हो गया, मुझे अच्छे लग रहे हैं आप, मुझे अच्छे लग रहे हैं। यदि मैं ज़बरदस्ती आपको आप मुझे अच्छा लगे ऐसे कोशिश नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये मुझे मन में अच्छा लग रहा है कि कितने अच्छे आदमी हैं, देखो मेरे से बात कर रहे हैं, ये जो अच्छा लग रहा है, इस अच्छे में ठहरना है तो मैं बस थोड़ी देर के लिए। मेरी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे को बात, आप मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे से बात करने में आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो इसमें ठहरो। फिर आप मैंने माला जपने की ज़रूरत, चैंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई विधि करने की ज़रूरत है। इसी में ठहरने से आपके अंदर कुछ अच्छा बढ़ जाएगा, और जो वो बढ़ा हुआ है ना, बस वही इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। स्पिरिचुअल जो जर्नी है ना, इसकी शुरुआत है, उसमें थोड़ा ठहरना है। क्योंकि मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, अब मेरा मन इधर उधर नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मेरा मन आप में ठहर गया है, जो मैं कोशिश करके भी नहीं कर सकता था ऐसे, समझ रहे हैं ना? मैं कोशिश करके भी, मैं कोई माला फेरूं तो भी मन चला जाएगा इधर उधर, लेकिन मेरे से बात करने में आपका मन नहीं जाएगा इधर उधर, मेरा मन आप में ठहर गया। अब इसमें थोड़ी देर ठहरे रहेंगे, अब ये कोशिश नहीं है। आप कहेंगे कि क्या हो गया, एकदम से क्या हुआ मुझे, क्योंकि ये जो मेरी तरंगें है ना बेटा, ये जो ऊर्जा है, ये आपको अमेरिका में भी छू रही है जाके। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का छू रही है ना, हाँ तो हाँ छू रही है, तो मैं वही कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि समुद्र के पार हैं आप तो मेरी ऊर्जा आपको नहीं छुएगी। जब मोबाइल फ़ोन की घंटी आपको इतनी दूर छू सकती है तो ऊर्जा तो और भी ज़्यादा विरल है। आप आसमान में चले जाएं चंद्रमा पे तो वहाँ भी छू जाएगी छू जाएगी ना वहाँ। तो अब आपको अब आपको छू रही है ऊर्जा, छू रही है, बहुत छू रही है, बहुत छू रही है। तो इसमें थोड़ी देर भी ठहर गए ना, तो भाई ये विधि है कि प्रेम में आप थोड़े ठहर गए ना, तो आपको लगेगा कि ये मुझे क्या मिल गया, आज कुछ ऐसा हुआ अजीब, बस यही रास्ता है बेटा, बाकी के सारे रास्ते फ्रॉड हैं। क्योंकि ये करो वो करो, ये माला फेरो, या फिर कोई और विधियां हैं दी हुई हैं, बहुत सारी विधियां हैं, इन विधियों से कुछ नहीं होता। ये विधियों से यदि कुछ हो जाए तो फिर इंटरनल होना बड़ा आसान है, परमात्मा के रास्ते पे चलना बड़ा आसान है, फिर तो हर कोई कर ले, ऐसे नहीं होता। वो तो गुरु की जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, वो शिष्य को छूनी चाहिए, और उसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। संदेह सबसे बड़ी बाधा है, संदेह देर, जन्मों की देर लगा सकता है संदेह ना। मुझे संदेह तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। आपको देखने से आपका स्माइल मुझे छू गया, और आपकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में पेनिट्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रहा है, पेनिट्रेट हो रही है। हाँ। आई कैन, मुझे बहुत डिफरेंट फीलिंग हो रहा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अब मेरे बात करने पे जो आपको ऊर्जा छू रही है, और आपके अंदर जो भी कुछ लग रहा है, अब जैसा भी, बस इसको बढ़ने देना है बेटा। तुम देखना कि इसका जो प्रभाव बढ़ेगा, इसका जो विस्तार होगा, उस विस्तार में जो एक्सपीरियंस होगा ना तुम्हें, वो इतना आनंददायी होगा कि उस आनंद को केवल तुम मुझे ही बता पाओगे, दूसरा कोई समझेगा भी नहीं, दूसरा कोई जान भी नहीं पाएगा। फिर जब मुझसे तुम दोबारा बात करोगे ना, तो वो चीज़ और वो रेज होगी तुम्हारे अंदर, और बढ़ेगी, वो ऊपर वो विस्तार पाएगी।
बस मेडिटेशन को और ज़्यादा तो मैं कैसे समझा पाऊँगा आपको, ज़्यादा तो फिर आप अपने अनुभव से ही समझ पाएंगे, शब्दों से तो फिर इतना ही समझा पाऊँगा तुम्हें, क्योंकि शब्द है ना, ये वर्ड ये ज़्यादा मार्च नहीं करते, क्यों भाई इतना ही समझा पाऊँगा। बाकी तो तुम जब खुद अनुभव करोगे, जब अंदर जाओगे, अंदर जो उस विस्तार को देखोगे तो बताओगे मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा आनंद मिला, फिर मैं तुम्हारे उसको टिक करता जाऊँगा कि हाँ ये सही है। तुम जरा भी इधर उधर बोलोगे तो मैं कहूँगा ये गलत है, ये आप अभी सही नहीं बोल रहे। कई बार मेरे को ज़्यादा बता देते लोग कि गुरुजी को ज़्यादा बता दें, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये इतना हो ही नहीं सकता, आगे फिर मैं कहता हूँ ये इतना सही है, अब ठीक है। बराबर है, बराबर है। I think मेरा प्रोग्रेस, मेरा जाना थोड़ा धीरे धीरे होएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी प्रेजेंस से, आपकी ऊर्जा से, आपके स्माइल से, आपके वर्ड्स से मेरा ये मार्ग पर जाना आसान हो जाएगा जी। और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मेरा स्पिरिचुअल जर्नी धीरे धीरे चालू हो जाए। आप एक मेरी बात मानना, सलाह के तौर पे कहता हूँ, आप प्रयास मत करना, प्रयास करते ही है ना ध्यान से दूर हो जाएंगे आप। मेरा पहला प्रयास, हाँ मेरा पहला प्रयास ये है कि आप प्रयास नहीं करना, क्योंकि यदि आप प्रयास करोगे ना तो वो मेरी जो ऊर्जा है ना वो अंदर नहीं एंटर हो पाएगी। आप प्रयास करना बंद कर देना। आप जो भी कुछ करें, जैसे अंदर आप देखने की भी कोशिश करें तो ये भी देखने की कोशिश भी तो एक प्रयास हो गई ना। आप तो जैसे मान लीजिए आप चुपचाप हैं, इस समय आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, आप अपनी जगह कोई प्रयास थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा छू गई आपको। अब इसी चीज़ को आप प्रयास करके करते तो नहीं छू पाती ऊर्जा। तो आप प्रयास मत करना, आप अपने को सहज छोड़ना, और आप जब अगली बार बात करेंगे ना मेरे से तो फिर कुछ और बताएंगे। फिर कुछ और बताएंगे आप। अब मेरी पत्नी के साथ बात करो। हाँ जरूर, हाँ इनसे कराइए, बात कराइए। हाँ बोलो बेटी। हाँ नमस्ते। हाँ, बोलो बेटा। बहुत अच्छा लगा। अरे तुम तो रो रही हो हैं। बोलो बेटा, बोलिए। बोलो। ये आशु, तुम चलो मैं ही बोल देता हूँ। ये आशुतोष बता रहा था कि आपको कुछ आपने फोटो देखे मेरे, तो इसके बाद में आपको कुछ अलग से अनुभव चालू हो गए, तो बताइए, वहीं से चालू करें अपन बोलना। मुझे ट्यूसडे आशुतोष ने बताया, वो आई थिंक उसने आपकी बुक का पिक्चर बताया, एंड उससे पहले आई थिंक एक पिक्चर बताया, आई थिंक मामी के साथ था। तो उससे मेरा शुरू हुआ। तो मैं रात को सो गई वेडनेसडे को। मतलब इसने वो किताब वाला फोटो दिखाया, उसको देखा आपने, फिर आप रात में सो गई। यस, मैं सवेरे में उठी तो मैं सवेरे में उठी। आप सुन रहे हो राइट? हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रही है। तो मैं सवेरे में उठी ना, तो मुझे बस आप ही आ गए, तो मुझे बस थोड़ी देर के लिए एंड देन हमने फिर योगा किया वो दिन। देन मैं आउट ऑफ टाउन गई थी, तो भी आप मेरे साथ चले गए। अच्छा। मेरे बच्चे के घर में गई थी। अच्छा। तो बस अभी तो हम मैक्सिको आए हैं, तो वहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक आप मेरे साथ हैं। आज भी हम बहुत वेट कर रहे थे, लाइक रात को, कि चलो जल्दी सो जाओ, गुरुदेव आने वाले हैं, हमारे को इंडिया भी आना है आपको देखने के लिए, आपके चरण छूने के लिए।
तो बस मुझे आपका लेक्चर भी मैंने पर कल मैंने सुना फ्लाइट में, आशुतोष ने भेजा था, वो भजन था एंड लेक्चर था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत छू गया, इतना छुआ कि अंदर ही झांकना है, बाहर की बस। तो मैंने वो आशुतोष को कल बात हुई तो मतलब दूसरा भेजो मुझे सुनना है, बस सुनना है। बिकॉज मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं स्पिरिचुअल में बहुत थी ग्रोइंग अप, भजन then I think and I was always spiritual, मुझे स्पिरिचुअल में बहुत, मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे आप मिले ने तो मुझे बहुत ऐसा लगा, मुझे आशुतोष ने बताया, मैं बार बार उसको पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं। फिर उसने बताया और ने आपका फोटो देखा तो बस मुझे लगा कि चलो मुझे सब कुछ मिल गया। और मुझे ऐसा था कि मेरे हस्बैंड भी स्पिरिचुअल बने, मेरे साथ आए सब जगह मंदिर में के, तो मुझे लगा कि चलो ये बस मुझे ये मिल गया, आप मिले तो मुझे इतना अच्छा लगा, अच्छा लगा कि मुझे लगा कि मेरे प्रभु जी मिल गए। लाइक आत्मा को शांति मिल गई। कल मैंने लेक्चर सुना तो मुझे इतना ऐसा लगा कि अंदर की जर्नी तो मालूम थी कि है बट हो नहीं रही थी। और मेरी स्ट्रगल लाइफ में बहुत हुई है गुरुजी, बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी तकलीफें आई, शरीर की, मन की। तो बस मैं भगवान जी में ही रही बट मे बी मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मुझे मिल गया। बिकॉज मैं ढूंढती रही, मैं जन्म से मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे बस शांति बस मिल जाए, शांति हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे भजनों में ही शांति मिलती है। मैं कल आपका भजन सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार भजन ही सुनती, तो बस मुझे अंदर की जर्नी शुरू करनी, बेसिकली मुझे अंदर ही झांकना है। मुझे बाहर बहुत पुलिंग्स होती हैं, कभी लाइक चीजें आती हैं, बट बस मुझे आप ऐसे बस मुझे अंदर का ही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अंदर का ही चाहिए। एक तो जो मैंने आपकी बात सुनी सारी, एक तो जो आपको मेरा आभास हुआ ना, मेरा जो पता लगा कि घर में भी मैं आपके साथ हूँ, कहीं दूसरी जगह भी गए तो भी मैं आपके साथ हूँ, तो ये जो ऊर्जा है ना, ये रूप ले जाती है। ये ऊर्जा है ना, इसी रूप में उपस्थित हो जाती है जाकर के, ऊर्जा अपना रूप ले लेती है वहाँ जा कर के। तो आपको मेरी उपस्थिति आभास हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाए मेरी उपस्थिति पा सकती है, ऊर्जा अपना रूप ले जाएगी उसी समय। और ये दूसरा, आप जैसे बता रही थी बचपन से और मंदिर वगैरह में या फिर आध्यात्मिक रुचि आपकी रही है और बहुत घूमी है, आपको कोई अनुभव ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो फ़ोटो देखने के बाद में आपका अनुभव हुआ, यही कहना चाह रही है ना? yes. तो बेटा ये बढ़ेगा आगे, ये आगे अभी जैसे मेरी वार्ता हो रही है ना आपसे, ये जो मेरी वार्ता हो रही है, ये ऊर्जा भी आपको अंदर प्रवेश करवाने में बहुत मदद करेगी। अब आपको जो अनुभव होने लगेंगे ना, तो ये आशुतोष को बता देना तुम, फिर दोबारा से ये आपकी बात करा देंगे मेरे से। तो ये बात होगी ना, यही विधि है, बस यही तरीका है, ये मेरी बात हो जाए बस यही तरीका है इंटरनल होने का, और कुछ नहीं है। चैंटिंग वेंटिंग करो, ये पढ़ो, ये पाठ करो, ये कोई विधि काम नहीं आएगी, कोई तरीका काम नहीं आता, अंदर करने में कोई तरीका नहीं होता। इसका मतलब है तुम तो प्रयासों से ही भगवान को पालोगे, तो प्रयास एक टेक्निक हो गई, प्रयास से नहीं होगा कुछ भी। प्रयास करने वाले तो करोड़ों लोग हैं जो मंदिरों में ही अपना डेरा जमाए पड़े हैं, जो रात दिन मतलब जो है किताबों में ही उलझे हुए पड़े हैं, रात दिन विधियों में उलझे पड़े हैं, बहुत हैं, करोड़ों लोग हैं जो भाग रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। बस इतने ही है कि एक जानकार व्यक्ति कोई हो जो ऊर्जा से भरा हुआ है, केवल बस उससे बात हो जाए, बस ये टेक्निक है, इससे कुछ ज़्यादा बड़ी कोई टेक्निक नहीं है। बस ध्यान की एक ही विधि है कि ध्यान से भरे हुए व्यक्ति के पास चले जाओ, बस वो तुमसे बात कर ले, बस इतने पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसी से हो जाएगा। जैसे आपको होने लगा
ये आपको तो फोटो से ही हो गया, मैं मिला नहीं, केवल फोटो देखा या भजन सुना, उसी से आपको अनुभव चालू हो गए। और अब मेरी जो ये बात हो रही है ना बेटी, ये इससे और बढ़ेगा, ये ऊर्जा और ऊपर गति लेगी। तो मेरे से फिर बात करना तुम। मुझे अंदर की ही जर्नी चाहिए। तो बस मुझे ऐसा है गुरुजी कि बस उसको स्पिरिचुअलिटी मिल जाए तो बस मैं बहुत कोशिश की थी कि बट ये अंदर की जर्नी खुद ही करनी पड़ती है, तो मुझे ये भी मालूम है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी दोनों की जर्नी आपके साथ शुरू होगी तो मैं धन्यवाद हो जाऊंगी, बिकॉज उसकी भी सेम जर्नी होगी इन द सेंस ऑफ उसकी अपनी होगी। बट मुझे एक जन्म में अच्छा लगेगा कि मैं उसको दे सकी कुछ, बिकॉज बाहर तो कुछ है ही नहीं, ये भी मुझे मालूम है। तो मेरी जर्नी शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी में बड़ी पली हुई है। हाँ। मेरे घर में भजन कीर्तन समाज जिस सत्यनारायण कथा ऐसी ऐसी चीजें हर टाइम हर रोज लाइक ब्राह्मण को आना। तो मुझे लगता है कि हम बहुत स्पिरिचुअलिटी में आपके साथ हो गए नहीं तो मैं आगे बढ़ सकूंगी, और बिकॉज मुझे थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा उसकी चिंता का, बिकॉज हम बहुत लास्ट 15 ईयर्स में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। हमारे घर में डिप्रेशन आया, हमारे घर में थोड़ा ऊंचा नीचा बहुत ऊंचा नीचा हुआ। तो मुझे लगता है कि दिस इज द वे टू टच अवर हार्ट, तो शांति मिल जाएगी। आई थिंक उसको शांति मिलेगी तो मुझे भी लगता है कि मुझे चिंता खत्म हो जाएगी। बेसिकली मुझे ऐसा लगेगा कंटेंट एंड हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक संतोषी नर सदा सुखी, ये मुझे बस देना है उसको, बिकॉज वो बार बार आगे 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 हम सोचते कि ये करो वो करो, बट नहीं हो पाता है। बिकॉज आप बोल रहे हैं ना कि ठहरना है, मुझे भी ठहरना है, बस यहाँ ठहर जाओ, जो मिला है। तो हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ बेटा, जो भी आपको महसूस हो रहा है ना अभी मेरे से बात करने पे, आप रोई रोए चली जा रही हैं, आंखों आंसू में देख रहा हूँ रो रही चली जा रही, ये क्या है? ये ऊर्जा ही तो छू रही है। और ये जो आपके हस्बैंड है ना, ऊर्जा तो इनको ये बता ही रहे थे कि आपकी ऊर्जा मुझे छू रही है और मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। तो बेटा तुम थोड़ा देखो तो सही, जो करने से नहीं हो रहा वो बात करने से हो रहा है। इसमें थोड़ा भी ठहर गए ना तो आपको पता लगेगा असली आध्यात्म क्या है, असली ज्ञान क्या है, असली भजन क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये तुम्हें पता लगेगा। वैसे तो पता लग ही गया है कि थोड़ा थोड़ा तुम तो चलने लगे हो। अब ये इनसे मेरी आज बात हो रही है तो ये भी थोड़ा थोड़ा उठने लगेंगे, तो ओरिजिनलिटी सामने आ जाएगी अपने आप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहली बार हमारे को हस्बैंड वाइफ को साथ में स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, तो मेरा तो आनंद ही आनंद होगा, मैं तो बता नहीं सकती हूँ। हाँ। हम आपको मिलने के लिए भी इंडिया आएंगे, जयपुर सीधे आएंगे। एंड आप हमारी लाइक इतनी हम फिर कभी मिल सकेंगे कि ऐसा तो स्केड्यूल बनाना है, और आप कैसे हम मिलें तो वो तो आगे देखेंगे, वो तो आगे देखेंगे। अभी तो आप मतलब जैसे मेरे से बात हो रही है ना बेटा, तो ऐसा मेरे से बात करने के बाद ऐसा नशा सा आने लगे, ऐसा अच्छा सा लगने लगे बेटा, और तुम ऐसा लगे कि भाई मैं थोड़ा आंख बंद करके बैठूं, तो लगे अंदर से, तो ज़बरदस्ती नहीं करना, तो ऐसे लगे तो फिर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाना, ऐसे आंख बंद करके चुपचाप जैसे बैठना चाहो वैसे बैठ जाना। बस लगे तो कि भाई मुझे बैठना है, फिर आपको जैसा भी अनुभव हो मेरे को बता, ये आशुतोष को बता देना। मतलब कुछ अनुभव के बारे में तो मत बताना, मेरे से बात करने के बारे में बताना, मैं आपसे बात करूँगा फिर दोबारा से। वो इतना दूर बैठे वो भी हो जाएगा। बिकॉज़ मुझे लगा कि मैंने तो कोई कोशिश भी नहीं की थी, मुझे थर्सडे तो कोशिश करने की जरूरत ही क्या थी, बस फोटो देख लिया है। मैं थर्सडे उठी तो बस आप मेरे साथ थे,
तो अभी हम एक पिक्चर ले सकते हैं आपका हाँ ले यहाँ लीजिए। से फोन में। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लीजिए बेटा, ज़रूर ले लीजिए। एंड मुझे हर रोज बस एक ध्यान ही करना है, थोड़ी देर बैठ जाओ, आपको लगेगा, करना है कोर्स। कुछ नहीं करना है। नहीं मुझे तो लगेगा, मुझे तो लगे- लगेगा। लगेगा तो बैठ जाना। जय चिंत जरूर बोलना आप, अचिंत नाम भगवान का है, अचिंत, जय अचिंत बोलना। आप बोलना जय अचिंत। जय अचिंत, ऐसे 5 बार बोलना, जय जय अचिंत। बोलिए मेरे साथ जय बोलो, अचिंत्य। जय अचिंत, जय अचिंत। जय अचिंत, अचिंत्य। जय अचिंत, जय जय अचिंत्य। जय अचिंत। अचिंत्य। ये जय अचिंत्य। ये 5 बार बोलना, और 5 बार बोल के ज़मीन पे ऐसे ढोक लगाना। ढोक लगाना जानते हो आप? ढोक लगाना जानते हैं कि नहीं? ज़मीन पे ऐसे ढोक लगाते हैं, जानते हैं कि नहीं? यस Yes, yes. ज़मीन पे ऐसे नब ऐसे करके, और ऐसे आंख बंद करके बैठ जाना, ठीक है ना? आंख बंद कर, जमीन पे। हाँ ऐसे बैठ, पे ही बैठ जाना है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बैठना, ऐसे यूँ ऐसे बैठ जाना, ऐसे जैसे तुम बैठे हो ना, ऐसे ऐसे बैठ जाना और बैठे रहना। इसके बाद में तुम्हें जैसा भी एक्सपीरियंस हो ना, उसे छुपा के रखना, आपस में शेयर मत करना। जो भी एक्सपीरियंस हो तुम इनको नहीं बताना, ये तुम्हें नहीं बताएंगी, ठीक है ना? फिर आप उसको छुपा के रखना, फिर आशुतोष से बोलना, फिर तुम्हारी बातें मुझसे करा देंगे ये, फिर मुझे बताना तुम। ओके, तो जय अचिंत्य, राइट? अचिंत्य। हाँ जय अचिंत्य, ये 5 टाइम बोलना है, 5 टाइम्स बोल के इसको नीचे से झुका के फिर ऐसे बैठ जाना है सीधे। हर रोज हमारा का मेरा, मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म जन्म के पाप कटने हैं। मेरी होल लाइफ में गुरुदेव जी, मेरी होल लाइफ बहुत हार्ड रही है। मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं पाने के लिए भगवान को। लाइक मैं मेरा कनेक्शन हो जाता है, बट मुझे लगता है कि मेरी एफर्ट्स बहुत मुझे ज़्यादा लगानी पड़ती है। ये एफर्ट लेस बनना है, और मेरी इतना मैं जितनी एफर्ट्स लगाती हूँ नहीं, तो स्पिरिचुअलिटी में तो मेरा हो जाता है, बट और चीज़ों में मेरी अचीवमेंट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती है किसी में। मेरा इतना अचीवमेंट मेरा व्हाट आई मीन नहीं होता है। मैं आगे प्रोफेशनली के वो चीज़ें में मैं सेल्फ अचीवमेंट नहीं मेरा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे एफर्टलेस भी बनना है चीज़ों में, बिकॉज मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेरी होल लाइफ मैंने हार्ड वर्क ही किया है, तो मुझे थोड़ी एफर्टलेस बनना है। लाइक आप बोल रहे हैं ना कि एफर्ट नहीं लगाना। हाँ वो आप है ना, मैं समझ गया, आप कोशिश नहीं करना, आप तो जयचिंत बोल करके इस तरह से बैठ जाना। वो तो बिना बैठे ही आपको अनुभव हो रहा है, बिना बैठे ही आप देख रहे हैं, आपके अंदर फीलिंग्स जो भी कुछ हो रहा है, वो तो ध्यान पे तो आपको वो बैठना ही पड़ेगा, वो अंदर से उठेगा, बैठना ही पड़ेगा। आप नहीं भी बैठना चाहेंगे तो भी वो घटना घटेगी, वो मानेगी नहीं घटे बिना, वो घटना घट जाएगी। तो रोज का होमवर्क क्या है स्पिरिचुअल? कुछ नहीं करना है, बस ये होमवर्क है। कुछ करना नहीं है आपको, ध्यान के लिए ये होमवर्क है बस। आप तो बस जैसे अंदर से लगे ना, बस थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ऐसे बैठ जाना। वो सुबह टाइम मिले, दोपहर में मिले या शाम को मिले, बस जय चिंत जरूर बोलना है, ये ध्यान रखना है। जय अचिंत्य, हाँ जय चिंत बोलना है, और फिर आप मतलब जो बैठ जाना। बाद में जब कभी हम मिलेंगे आपस में तो फिर मैं कुछ और बता दूंगा तुम्हें, पहले इतना तो करो। मेरे को बार बार मिलना है। अरे बार बार मिलेंगे, पहले एक बार मैंने यही बस मुझे इतना मिल गया आज, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी एक इच्छा थी, अब तक मेरा 40 वर्ष शादी के हुए, मेरी इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड स्पिरिचुअल बने। बस ये मेरी शुरू से मेरी आई थिंक शादी के बाद, पहले से शादी के बाद मेरी इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड स्पिरिचुअलिटी में जाए। बस मेरी एक इच्छा अब आज मेरी पूरी हो गई।
इतना मुझे, मैं बता नहीं सकती, बिकॉज मेरी चिंता दूर हो जाएगी कि बिकॉज अंदर की जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि उसको भी मिल जाएगी। ना वो उसको तो भी मिल रही है वो तो आपसे। इनको अभी है ना, ये मेरे से बात कर रहे हैं तो इनको फील हो रही है ऊर्जा, वो तो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, Yes, वो तो हो yes. रही है फिर। अरे हमारे अभी आपको रोने का मन कर बड़ी- रहा है, रोने का ऐसा लग रहा है कि अंदर से कि रोऊं मैं, ऐसा लग रहा है, रोने को लग रहा है, मुझे बहुत लगा रोने तो वो उसको का, रोको नहीं मैं अभी, आई पहले। इसको रोकना नहीं बेटा, रोने का जैसे मन करे ना तो इसको रोकना नहीं, रोने का मन करे या कुछ और करे तो उसको रोकना नहीं बिल्कुल भी, है ना, इसको बहने देना, ठीक है ना बेटा। नहीं बराबर है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत धन्यवाद हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है जय बेटे। गुरुदेव। जय- चलेगा? जय, हाँ ले लो, ऐसे हाथ करके- हाँ हाथ नहीं कर दिया, हाथ ले लो फोटो ले लो फोटो ले लो। मैंने आपका सत्संग कैसे सुन सकते हैं? ये आशुतोष भेज देगा ये, बट आपका कोई व्हाट आई मीन और सुनना है उसके पास है हाँ काफ़ी है इनके पास, ये भेज देगा तू, है ये भेज देगा। क्या? आपकी सीख इतनी अच्छी है, मैं सत्संग सुना तो मैं अजय को सुनाया कल रात को, मैंने बोला गुरु जी आ रहे हैं हाँ। तो हम फिर सुनेंगे, हाँ। फिर सुन लेते हैं, उसके साथ ही मैंने सुना था, अच्छा, तो उसने भी सुना तो उसको भी नहीं और अच्छा दूसरा लगा। भिजवा देगा, इसके पास काफ़ी है सत्संग, और भिजवा देगा। तो बस मुझे बस भेजते रहना गुरु जी, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो चलो। मच, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जय गुरुदेव, जय चलो।